नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूनिवर्सल 360 चैनल में। मित्रों, हमारा भारत देश महान कहलाता है। महान तो है, लेकिन महान बना कैसे? महान बनने के लिए महान लोगों द्वारा किए गए महान कार्य ही देश को महान बनाते हैं। महान चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अखंड भारत की नींव रखी। महान महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी आज भी उनके वीरता की गवाही देता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने कम सैनिक बल से ही मुगलों को खदेड़ दिया। ये सभी महान शासकों ने भारत की अखंडता को बनाए रखने में अपना जीवन अर्पित कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की। स्वराज की स्थापना के लिए उनके साथ ऐसे बहुत से योद्धाओं ने अपना जीवन अर्पित कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास ऐसे सूरमा थे जो एक एक सौ पर भारी पड़ते थे। आज हम हमारे चैनल सीरीज भारत के सूरमा में आपको उन्हीं से अवगत कराएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारी सीरीज भारत के सूरमा, द अनसंग मराठा वॉरियर। मित्रों, हम बात कर रहे हैं ऐसे सूरमा की जिसने सिद्दी जौहर की 5000 की फौज को मात्र 300 सैनिक बल से ही धूल चटा दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाजी प्रभु देशपांडे जी। बाजी प्रभु जी का जन्म सन 1615 ईस्वी सन में पुणे के भोर तालुका में मावड़ा प्रांत में हुआ था। बालपन से ही उनके हृदय में भारतवर्ष से बाहरी मुगल हमलावरों को नेस्तो नाबूद करने का जज्बा था। बाजी प्रभु की यह अभूतपूर्व उत्साह और सूझबूझ को देखते हुए स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें अपनी सेना में उच्च पद पर शामिल कर लिया। बाजी प्रभु का मराठा इतिहास में महत्वपूर्ण नाम है। वे बड़े साहसी, निडर और देशभक्ति से परिपूर्ण व्यक्तित्व वाले मराठा सरदार थे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ बहुत से बड़े बड़े मोर्चों को अंजाम दिया था। सन 1660 सिद्दी जौहर ने पन्हाला पर हमला कर दिया था। तभी छत्रपति शिवाजी महाराज को पन्हाला से विशालगढ़ पहुंचना था। पन्हाला से विशालगढ़ का अंतर 65 किलोमीटर था और यह सफर उन्हें पैदल ही पूरा करना था। रात के समय जंगल के रास्ते सिर्फ 600 सैनिक लिए महाराज निकल पड़े। सुबह 7 बजे के आसपास वो पवनखिंड पहुंचते हैं। तभी उन्हें एक गुप्तचर से संदेश मिला। सिद्दी जौहर का एक सरदार सिद्दी मसूद 2500 अश्व 2500 पैदल सैनिक लिए पवनखिंड की ओर आगे बढ़ रहा है। विशालगढ़ पहुंचने के लिए सिर्फ 13 किलोमीटर का अंतर बाकी रह गया था। तभी बाजी प्रभु ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने महाराज से अनुरोध किया, महाराज आप 300 सैनिक लेकर आगे बढ़िए। जब तक आप गढ़ पर पहुंचते नहीं और तोप का आवाज आता नहीं, तब तक एक एक सैनिक अपनी आखिरी सांस तक सिद्दी मसूद को ये पवनखिंड पार नहीं करने देगा। बाजी प्रभु को लगा महाराज को 13 किलोमीटर का अंतर पार करने में मात्र एक प्रहर 3 घंटे का समय लगेगा। लेकिन महाराज शाम 7 बजे के आसपास विशालगढ़ पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पर भी महाराज का रास्ता जसवंत तड़वी और सूर्य नारायण नाम के सरदारों ने रोक रखा था। जो लड़ाई 2 से 3 घंटों में समाप्त होनी थी, अब वो 9 से 10 घंटों में बदल गई। सिर्फ 300 सैनिक लिए सिद्दी मसूद की 5000 की फौज को रोकने का भार अब बाजी प्रभु के कंधों पर आन पड़ा था। बाजी प्रभु 2 तलवारधारी योद्धा थे। बाजी प्रभु ने 2 तलवार हाथ में लिए सिद्दी मसूद की सेना को काटने लगे।
बाजी प्रभु मसूद की सेना को इस तरह काट रहे थे, मसूद का एक भी सैनिक उनके सामने जाने से डर रहा था। मसूद का सैनिक कहता है, हुजूर ये तो शैतान है, शैतान, इसे रोकना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। वो हमारे आदमियों को बहुत ही बुरी तरह से चीरता जा रहा है। सिद्दी मसूद बहुत परेशान हो गया, तंग तंग आ गया। तभी उसने एक बंदूकधारी को बुलाया और कहा, जो उनका ये सरदार है ना, उसकी छाती में गोली मार। वो बंदूकधारी आगे बढ़ा और निशाना लगाया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाजी प्रभु कौन है। वो पूछता है, हुजूर ये बाजी प्रभु को कैसे पहचानूं, समझ नहीं आ रहा। मसूद कहता है, जो सबसे ज्यादा रक्त से लाल है ना, लाल, उसकी छाती में गोली मार। ये पहचान थी बाजी प्रभु की। उसने जो सबसे ज्यादा लाल योद्धा को देखा, उस पर बंदूक चलाई। बाजी प्रभु के छाती में गोली लगते ही वो धराशायी होकर गिर पड़े। तभी उन्हें विचार आया, तोप का आवाज अभी आया नहीं, महाराज गढ़ पर पहुंचे नहीं। वो फिर उठ खड़े हुए। छाती में गोली लगने के बाद भी बाजी प्रभु दो हाथों में तलवार लिए 3 से 4 घंटे तक मसूद की सेना को चराचर काटते रहे। समय बीतता गया और तभी विशालगढ़ पर से एक तोप चलने का आवाज आया। बाजी प्रभु समझ गए थे, महाराज अब विशालगढ़ पर पहुंच चुके हैं, अब वो अपने प्राण त्याग सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसे थे हमारे बाजी प्रभु देशपांडे जी, जिन्होंने 300 सैनिक की टुकड़ी से ही 9 से 10 घंटे 5000 मुगल सैनिकों को रोक रखा था। इसीलिए हमारी भारत भूमि ऐसे वीर योद्धाओं को जन्म देने के लिए महान कहलाती है। तो मित्रों, हमें कुछ बड़ी जंग नहीं लड़नी है। जो हमारा इतिहास है, आज की पीढ़ी को बताना है, ताकि वह भी अपने देश के प्रति वफादारी बाजी प्रभु जैसे योद्धाओं को जानकर सीख सके। तो मित्रों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में और एक भारत के सूरमा का इतिहास लिए।